शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न, पंच व्योम क्या है? गुरु महाराज, व्योम का अर्थ आकाश है, जो बाहर तथा अंतर में उत्तर उत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं। आकाश की विशेषता ये है कि ये कभी मलिन नहीं होता। बाहर आकाश में कितना भी धुआं आच्छादित हो, किंतु उसकी कालिमा आकाश को छू नहीं सकती। बाहर जो आकाश दिखाई देता है उसे भूत आकाश कहा जाता है तथा अंतर चित्त आकाश कहा जाता है। बाहर अथवा अंतर के आकाश का ध्यान करने से चित्त में निर्मलता उदय होती है, क्योंकि चाहे बाहर हो या अंतर, यह सदैव ही निर्मल रहता है। किंतु पंच व्योम सुषुम्ना स्थित पंच आकाश हैं। पहला आकाश, दूसरा महाआकाश, तीसरा परा आकाश, चौथा तत्व आकाश और पांचवा सूर्य आकाश। आकाश नित्य निराकार निर्मल रूप है। परमात्मा में घोर अंधकार व्याप्त है। परा आकाश में घोर अंधकार व्याप्त है, जैसे घने काले बादल छाए हों। महाआकाश अग्नि रूप व ज्योति से जगमगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे आकाश में सभी ओर अग्नि ही अग्नि जल रही हो। तत्व आकाश असंख्य प्रकार के भिन्न भिन्न ज्योतियों से शोभाव्यान है। इस और मन बलात् खींचकर लय को प्राप्त होता है। सूर्य आकाश में ऐसा लगता है जैसे कोटि कोटि सूर्य एक साथ प्रकाशित हो उठे हों। इस प्रकार देखा जाए तो आकाश के आधार तथा निराधार दोनों प्रकार के ध्यान की अवस्था हो जाती है। एक और ज्योति रूप आधार है तो दूसरी ओर शून्य आकाश निराधार रूप में उपस्थित है। किंतु पांच व्योम में गति तथा उसमें ध्यान शक्ति की जागृति के पश्चात क्रिया रूप में अन्यास ही प्राप्त होता है। कुछ लोग कल्पना के आधार पर भी इसका अभ्यास करते हैं। बाहर का आकाश प्रत्यक्ष है ही, उसके लिए कल्पना की भी कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न, शक्तिपात साधन में तीर्थों का क्या स्थान है? गुरु महाराज, वास्तव में तीर्थ यात्रा मन की चंचलता है। मन चंचल होता है तो शरीर भी इधर उधर भटकने लगता है। जिसका चित्त चंचल नहीं है, वह एक स्थान पर बैठकर साधन में मन लगाता है। उसे तीर्थ यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी कल्याणकारी तीर्थ मनुष्य के शरीर के अंतर में ही स्थित हैं। जिस मन की तीर्थ में डुबकी लगाने की आवश्यकता है, वह मन भी अंतर में ही है। जो तीर्थ स्वरूप जल डुबकी लगाने के योग्य है, वह भी साधन के रूप में अंतर में ही है। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए तीर्थ सेवन किया जाता है, वह भगवान भी अंतर में ही है। जगत में केवल नाम रूप ही हैं। यह नाम रूप सभी अवास्तविक हैं। वास्तविक नाम अंतर में ही है। यहाँ संसारियों के लिए तीर्थ यात्रा साधना रूप हो सकती है, वहीं साधकों के लिए विघ्न स्वरूप है, क्योंकि तीर्थ यात्रा में साधन की निरंतरता रख पाना कठिन है। प्रश्न, संसारियों के लिए साधना किंतु साधकों के लिए विघ्न, ये कैसे? गुरु महाराज, संसारियों का मन चंचल होता ही है। चंचलता में तीर्थ यात्रा साधना रूप हो सकती है। यदि भटकना ही है तो क्यों न ईश्वर के नाम पर ही भटका जाए। यद्यपि आजकल तीर्थ यात्रा भी घूमने फिरने तथा मन बहलाने का एक साधन मात्र ही रह गई है, किंतु साधक जिनको एक मार्ग मिल चुका है, उनके लिए विघ्न है, क्योंकि यात्रा में साधन का कर्म खंडित हो जाता है। प्रश्न, तीर्थ तो सब बाहर ही हैं, शरीर में कैसे हैं? गुरु महाराज, जिन तीर्थों पर स्नान करने से मुक्ति लाभ होता है, वह अंतर में ही है।
जिस स्नान से मन निर्मल होता है वह भी अंतर में ही है। जिस देवता के दर्शन करने हैं वह भी अंतर में ही है। बाहर केवल प्रतीक मात्र है। उनसे श्रद्धा लाभ हो सकता है, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव हो सकता है, इसलिए संसारियों के लिए वह निरर्थक भी नहीं है। जैसे आज्ञा चक्र पर प्रयागराज महातीर्थ है। जब भी शक्ति वहाँ क्रियाशील होती है, मन एकाग्र हो जाता है, कुछ न कुछ संस्कारशील होते हैं, मन निर्मल होता है। यही साधन वास्तविक स्नान है। यहाँ ईड़ा पिंगला रूपी गंगा, यमुना तथा सुषमना रूपी गुप्त सरस्वती का संगम होता है। इसी का प्रतीक इलाहाबाद स्थित प्रयागराज है। प्रश्न, इसका अर्थ हुआ कि संसारियों के लिए तीर्थ ठीक है, किंतु साधक के लिए साधन ही तीर्थ है। गुरु महाराज, हाँ, साधन तीर्थ में साधक जितने गहरे डुबकियां लगाएगा उतना ही उसका मन निर्मल होगा। प्रश्न, गुरुओं को चित्त का अवलंबन लेने से शिष्य की शक्ति कैसे जागृत हो जाती है? गुरु महाराज, इस विषय में पहले भी समझाया जा चुका है। जिसका चित्त वीतराम अर्थात राग द्वेष से रहित हो चुका है वही गुरु हो सकता है। राग द्वेष से ही जगत का अस्तित्व है। राग द्वेष ही चंचलता का कारण है। राग द्वेष से ही संस्कार संचय होते हैं। जिसका राग द्वेष निवृत्त हो गया है उसी का बंधन शिथिल होता है तथा वही गुरु होने के योग्य है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक वीतरागी गुरु बन ही जाए, किंतु गुरु होने के लिए यह आवश्यक है। ऐसे निर्मल चित्त शक्ति के ऊपर पड़ा माया का आवरण बहुत पतला हो जाता है, जिससे शक्ति का प्रकाश तथा क्रियाशीलता अधिक उजागर हो जाती है। कई लोग चित्त के अवलंबन लेने का अर्थ संत चित्त के ध्यान से करते हैं, किंतु ये ठीक नहीं। अवलंबन का अर्थ ध्यान करना नहीं, आश्रय लेना है। आश्रय देने वाला तथा आश्रय लेने वाला दो पक्ष होते हैं। यदि दोनों में से यदि कोई सा भी एक पक्ष नहीं होता तो आश्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। आश्रय देने वाले में तथा सामर्थ्य देने वाले में देने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तो आश्रय लेने वाले में लेने की योग्यता। यदि दोनों में एक भी ना हो तो भी आश्रय की प्रक्रिया घटित नहीं हो पाती। आश्रय देने का सामर्थ्य वीतराग चित्त में आती है तथा योग्यता प्रभु प्रेम से। निर्मल मन में ही प्रभु प्रेम जागृत हो सकता है। वीतराग चित्त को ही शक्ति के प्रचार प्रसार का ज्ञान होता है तथा शिष्य के चित्त में शक्ति के माध्यम से प्रवेश पा सकता है। एक जलाशय जल से भरा हो, दूसरा सूखा। यदि दोनों को किसी प्रकार मिला दिया जाए तो सूखे जलाशय में भी पानी भरने लगता है। इसी प्रकार गुरु की जागृत शक्ति के संयोग पाते ही शिष्य की प्रसुप्त जागृत शक्ति जागृत हो उठती है। शिष्य को आश्रय तथा उसका फल प्राप्त होता है, या फिर गुरु के सिद्ध संकल्प होने से भी जागृति हो सकती है। वैसे वीतरागचित संकल्प सिद्ध होता ही है, किंतु कोई कोई योगी घोर तपस्या से अपने संकल्प में इतनी परिपक्वता ले आते हैं कि वह जिसके लिए भी संकल्प करते हैं तत्काल सिद्ध हो जाता है। यदि शिष्य को ऐसे सिद्ध संकल्प गुरु की चित्त शक्ति का आश्रय प्राप्त हो जाए तो भी तत्काल उसकी शक्ति जागृति हो जाती है। ऐसा सिद्ध संकल्प योगी कई प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है, किंतु प्राय योगी चमत्कारों के दर्शन से अपने आप को बचा कर रखते हैं। शिष्य को जागृति रूपी एक ही महाचमत्कार से संबंध होता है। जय गुरुदेव।